Hello students, now again we are going to start domestic data entry operator class 9th level 1. Today we will discuss the chapter data entry and keyboard skills. तो बच्चों जैसा आप जानते हैं कि अभी तक जो हमारा काम हो रहा था ऑफिस में, चाहे वह बैंक में, कोर्ट में, स्कूल्स में, वो मैनुअली काम हो रहा था और मैनुअली काम के कारण हमारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, रजिस्टर वर्क हो रहा था, पेपर वर्क हो रहा था। तो हमने इसकी जगह कंप्यूटर को रिप्लेस कर दिया। अब कंप्यूटर से जब काम हुआ तो काम में एक्यूरेसी ज़्यादा आई, स्पीड बढ़ी, गलतियों की संभावना बहुत कम हो गई और इसके लिए हमें जो डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ी, कीबोर्ड और माउस की, आज हम उन्हीं डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। हमारा जो सेशन है डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स। अब व्हाट इज़ कीबोर्ड? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में टेक्स्ट इनपुट देने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये टाइपराइटर की तरह होता है, जैसे आपने कोर्ट में देखा, कचहरी में, वहाँ पर मैनुअली होते थे टाइपराइटर। आजकल ये कंप्यूटराइज्ड कीबोर्ड हमारे पास आ गए हैं। कुछ इस तरह से लैपटॉप है आपके सामने, लैपटॉप ये कीबोर्ड है। मैंने साथ में एक और कीबोर्ड आपके पास रखा है, जो पर्सनल कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, वो ये पड़ा है कीबोर्ड। आज हम इनकी कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कीबोर्ड जो है वो 100 या 100 से अधिक बटन होते हैं इसमें। कुछ 102 कीबोर्ड बटन वाला कीबोर्ड होता है, कहीं 104 कीबोर्ड वाले बटन होते हैं। और जो कंप्यूटर में हम ये देखिए इस तरह से कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको उसमें कौशल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप एक्सपर्ट होने चाहिए। इफ़ यू आर एक्सपर्ट देन यू विल टाइप 60 वर्ड्स पर मिनट। मतलब आप एक मिनट में 60 या 60 से ज़्यादा वर्ड टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे टाइपिंग आती है, आप मुझे देख सकते हैं, मैं स्पीड से टाइप करता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स को हमने फॉलो करना पड़ता है कि इस उंगली से, इस फिंगर से हमने इस की को प्रेस करना है। तो ये पोजीशंस ये बता रखे, देखो आपको किस तरह से ये टाइपिंग कर रहे हैं। इस टाइपिंग के लिए आपको कुछ टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर है, उससे भी आप टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब कीबोर्ड के ये कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होती है, जैसे अल्फा न्यूमेरिक बटन, ये बताया आपको अल्फा न्यूमेरिक बटन। ये देखिए, ये अल्फा मतलब अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक ये 1 2 3 4 5 6 ये बटन्स होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, ये अल्फ़ा हो गया, ऊपर न्यूमेरिक होगी, ये बटन्स हैं। फिर पंचुएशन में हमारे पास आ गए फुल स्टॉप, कोमा, इक्वल्स टू, ये बटन्स आ जाते हैं। अल्टर बटन है, स्पेशल कंडीशन में यूज़ होता है। एरो बटन, ये एरो कीज़ हैं हमारे पास, ये 4 कीज़ हैं एरो कीज़, अप डाउन लेफ्ट राइट। फिर बैक स्पेस बटन है, कर्सर को बैक ले जाने के लिए, ये कुछ डिलीट करने के लिए। कैप्स लॉक ऑन है, कैप्स लॉक मतलब कि आपने लेटर को बड़ा छोटा, ये सब हम डिस्कस करेंगे फिलहाल। आप देखिए नेक्स्ट, डिलीट बटन, एंटर बटन, एस्केप बटन। और कुछ खास बटन हमारे पास है हमारे कीबोर्ड में। देखिए ये अलग से हमें एक यहाँ पर एक अलग से पैड दिया गया है, इसमें सिर्फ काउंटिंग है। आप यहाँ से काउंटिंग जल्दी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ से आपको टाइम लगता है, तो हम इस काउंटर पार्ट का हम यूज़ कर लेते हैं। और इसमें होम बटन है, अल्फ़ाबेट्स कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं, यह बताता है। और गाइड बटन है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर F और J बटन को गाइड बटन कहा जाता है। हमारे जो हाथों की पोजीशंस हैं, देखिए ये पोजीशन होती है हाथों की। ए पर हाथ रखा है और इधर से सेमीकोलन पर हम फर्स्ट फिंगर रखते हैं, ये होम्स कीज है। अब हमारे पास है कि हमने कैसे टाइप करना है। कुछ भी हम टाइप करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे ये बताएंगे आपको। कुछ भी आप अल्फ़ाबेट्स टाइप कर रहे हो वो कीबोर्ड से, तो वो आपका स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और डिलीट करने के लिए आपको बैक स्पेस है और डिलीट बटन है, ये 2 ऑप्शंस हैं, आप इनसे कर सकते हैं। फिर हमारे पास है राइट कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर लिखने के लिए आपको कैप्स लॉक को ऑन या ऑफ करना पड़ेगा। ये कैप्स लॉक देखिए, ये बटन है हमारे पास, कैप्स लॉक ऑन या ऑफ। अब ये ऑन है, अब इसने आप इसको ऑफ करेंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। ऑन कर दिया, अब कैपिटल लेटर में लिखा आएगा और अब स्मॉल लेटर में ये लिखा आएगा।
फिर हमारे पास सिंबल बटन है। अगर हमने ये जो कीज हैं इनमें अगर हम ये 1 2 3 तो वैसे ही दबाएंगे, अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो जो ऊपर है एक्सक्लेमेशन, ये हमारे पास @ हैश, ये कब दबेगा? जब आप शिफ्ट के साथ इन बटन को प्रेस करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन के लिए हमारे पास एंटर बटन है, पैराग्राफ छोड़ने के लिए एंटर बटन है, और ये स्पेस बार है जो दोनों थम्स के साथ हम यूज़ करते हैं टाइपिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंटिंग डिवाइस, माउस हमारा जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस वैसे डिवाइस को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के काम आता है। जितने भी इनपुट डिवाइस हैं जो कि कर्सर को कंट्रोल करने का काम करते हैं उन्हें पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। जैसे माउस, ट्रैक बॉल, ग्राफिक्स और टैबलेट्स, ये सब हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। मेरे पास ये माउस है, या देखिए आप, ये वायरलेस माउस है, इसमें वायर नहीं है, देखिए ये। और ये माउस जो है ये विद वायर है, आपको दिखाने के लिए वायर के साथ है। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस इन्हें कहा जाता है। माउस में हमारे पास 3 बटन होते हैं। लेफ्ट बटन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, राइट बटन कुछ स्पेशल कंडीशन में यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखने के लिए, राइट क्लिक करने के लिए, और जो बीच वाला बटन है उसको बोलते हैं हम स्क्रॉल बटन। आपने जैसे हमारी स्क्रीन है, हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, ये अप किया या डाउन किया, ये स्क्रॉल बटन है। तो हमारे पास 3 बटन हो गए, ये देखो, लेफ्ट बटन, ये राइट बटन, और ये स्क्रॉल बटन। अब देखिए माउस के कुछ फंक्शंस हैं, वो कैसे हैं। क्लिक या लेफ्ट क्लिक फर्स्ट फंक्शन, इसका उपयोग किसी आइटम को चुनने के लिए किया जाता है। डबल क्लिक, इसको किसी को ओपन करने के लिए किया जाता है। राइट क्लिक, इसका उपयोग कमांड एक सेट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए। स्क्रॉल, स्क्रीन को अप डाउन करने के लिए, अगर स्क्रीन बड़ी है तो डाटा हमारा स्क्रॉल से अप डाउन आ जाएगा। ये सभी माउस के फंक्शंस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो GUI पर काम करता है, GUI पर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर। क्योंकि ये देखिए, अगर आप देखें पेंट, तो पेंट में हम बिना माउस के हम काम नहीं कर सकते। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर माउस जो है वो एक परफेक्ट तरीके से काम कर सकता है। और ये बच्चों कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो आपने पढ़ने हैं, देखने हैं, समझने हैं, और मुझे अपना होमवर्क सेंड करना है बच्चों। अभी नेक्स्ट लेसन में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे सारा कुछ। अब आपने सारा लेसन मुझे करके दिखाना है। थैंक यू वेरी मच।